हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट को 11 अक्टूबर से लेकर आगे जितने भी एमटीएस एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो आपके एसएससी सीजीएल एमटीएस एग्ज़ाम होने वाले हैं, आगे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ये जितने भी प्रश्न मैंने आपके लिए लिए हैं, सारे के सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं और जितने भी कैंडिडेट को आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम देना है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इस वीडियो से हेल्प मिलने वाली है। तो मैं 100% यह गारंटी देता हूं कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए पढ़ते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको 100 प्रश्न करवाने वाले हैं। 100 प्रश्न, ये इसमें से एग्ज़ाम में आपके डायरेक्ट 50 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए, पहला प्रश्न हमारा बनता है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यह प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, सारे के सारे प्रश्न आप लिख लीजिएगा अगर आपको एसएससी एमटीएस या सीजीएल एग्ज़ाम देना है, यानी कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। यहाँ पे मैंने एसएससी सीजीएल एमटीएस लिया है, लेकिन आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वे ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है उसका जो है खुद का एक मुख्य यानी कि उच्च न्यायालय है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, और ये आपके इंटरव्यू में भी पूछा गया प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश का अपना न्यायालय किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो आपको याद रखना है दिल्ली का उसका अपना एक निजी उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, किस एकमात्र भारतीय को ब्रिटेन में लॉर्ड की उपाधि से सम्मानित किया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पाल को। स्वराज पाल को एकमात्र भारतीय को ब्रिटेन यानी ब्रिटेन लॉर्ड की उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रश्न आपको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता की व्यवस्था की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 का में। 39 का के अंतर्गत आपको न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, किन फसलों पर हरित क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? किन फसलों पर हरित जो क्रांति होती है आपका, इसका प्रभाव नहीं पड़ता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दलहनी फसलों पर। जो दाल की फसलें होती हैं, जिनमें दाल की जो आपकी बोआबारी होती है, उसमें हरित क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको प्रश्न याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, कार्बोनिल क्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉस्जिन। जो फॉस्जिन आपका है, इसको कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है और कार्बोनिल क्लोराइड को फॉस्जिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, काबर व मार राज्य की स्थानीय भाषाओं में किस मिट्टी को कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता पर किस राज्य में प्रतिबंध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य। जम्मू कश्मीर की जो राज्य ने यानी कि कहीं भी निवास करने पर किस राज्य में प्रतिबंध है, तो जम्मू कश्मीर में ने ये प्रतिबंध लगाया है, निवास करने की स्वतंत्रता कहीं भी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण
कर सकता है क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय टेप तथा डिस्क। ये दोनों आपके कहलाते हैं जो आपके आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण करता है, जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। ये कंप्यूटर के पार्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर की जो चिप होती है वह किस किस पदार्थ की बनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की। यह एग्जाम में कई बार आपके प्रश्न पूछा गया है। सिलिकॉन की चिप कंप्यूटर की बनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कपास जैसी किसी अनुवांशिक रूपांतरित फसल की पैदावार कि जिस अनुवांशिक प्रौद्योगिकी अनुमोदन समिति की अनुमति लेनी पड़ती है वह अधीनस्थ है। इसमें राइट आंसर आपका होगा पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के लिए। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के लिए कपास जैसी किसी अनुवांशिक रूपांतरित फसल की पैदावारी के लिए किसी अनुवांशिक प्रौद्योगिक अनुमोदन समिति अनुमति लेनी पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, कंप्यूटर में LCP का पूर्ण रूप क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें LCP का फुल फॉर्म हो जाएगा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, औद्योगिक नीति 1948 ईस्वी में वायुयान तथा जलयान निर्माण को किस वर्ग में रखा गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित वर्ग में। ये वायुयान और जलयान को जो 1948 ईस्वी में किस वर्ग में रखा गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित वर्ग में इन दोनों को रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, ऑक्जेलिक एसिड H2CO4 यह ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र है। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या इसमें 3 हो जाएगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद है किस देश में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में स्थित है जैकोबाबाद ये आपका सबसे गर्म स्थान है जो कि एशिया का, और किस देश में? तो आपका पाकिस्तान देश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? आपका राइट आंसर हो जाएगा एकांगुआ। एकांगुआ जो है आपका ये एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, वो भी दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट है, एक समय में एक फर्म के लेन देन के सभी समूहों और प्रसंस्करण कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बैच संसाधन। बैच संसाधन आपका कहा जाता है एक ही समय में जो दो फर्म लेन देन के समूह होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, एक थर्मामीटर की 1 डिग्री में 5 लघु विभाजन है, तो एक लघु विभाजन का मान बताइए। तो एक लघु विभाजन का मान बताइए। आपका राइट आंसर है 0.2 डिग्री सेल्सियस। एक अगर लघु यानी कि 1 डिग्री, यहाँ पे 5 लघु विभाजन होते हैं, अगर एक लघु विभाजन का निकाला जाए आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.2 डिग्री सेल्सियस। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित होगा? अगर व्यक्ति को निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो आपका निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, और वह तो इसमें आपका यानी कि एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु नहीं देख पा रहा है तो इसमें निकट दृष्टि दोष हो जाएगा उसको। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति के वर्णन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 10वें मंडल में। आपके 10वें मंडल में जो है 4 वर्णों की उत्पत्ति के वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, उष्णकटिबंधीय संस्था कहाँ स्थित है? संस्था कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर में।
जबलपुर में उष्णकटिबंधीय जो संस्था है वह स्थिति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दोस्तों अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचता रहे। वीडियो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है चाय उत्पादक यानी कि चाय का निर्माण किया जाता है, चाय की खेती की जाती है, वो भी भारत में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का यानी उज्जैन जो आपका है इसका जो पुराना नाम क्या था? आपका राइट आंसर हो जाएगा अवंतिका। अवंतिका जो है आपका ये उज्जैन का पुराना नाम था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, इसरो द्वारा सूर्य के प्रभाव मंडल के अध्ययन हेतु प्रतिच्छेदित किया जाने वाला प्रथम उपग्रह यानी कि उपग्रह कौन सा? आपका राइट आदित्य। आदित्य उपग्रह हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इनसैट 2B को स्थान देने के लिए किस उपग्रह की सेवाएं समाप्त की गई? आपका राइट आंसर हो जाएगा इनसैट A1B। इनसैट 1B की जो सेवाएं हैं उनको समाप्त किया गया, तब जाकर इनसैट 2B को स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, इनमें से अनैज्ञ सेल कौन सी है? आपका राइट आंसर है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है आपका अनैज्ञ सेल हो जाएगा राइट आंसर ग्रेनाइट। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, इन पौराणिक पात्रों में कौन 3 आंखों और 4 हाथों के साथ पैदा हुआ था? आपका राइट आंसर है जो शिशुपाल है आपका वो 3 आंखों और 4 हाथों के साथ पैदा हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण बताइए। अगर आपका विशेषण शुद्ध विशेषण देखा जाए तो इतिहास का हो जाएगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक जो आपका शब्द है ये आपका विशेषण शब्द हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। कैंसर यानी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? आपका मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आसियान की स्थापना कब हुई? आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1967 ईस्वी को। 8 अगस्त 1967 ईस्वी को आसियान की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखें, आर्थिक समस्या कब उत्पन्न नहीं होती है? आर्थिक समस्या कब उत्पन्न नहीं होती है? आपका राइट आंसर होगा जब साधन असीमित होते हैं। जब साधन असीमित होते हैं तब आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप MS वर्ड शुरू उद्घाटन दस्तावेज नाम के रूप में दस्तावेज 1 बनाते हैं यानी कि दस्तावेज आप अगर MS वर्ड जो आपका दस्तावेज का यानी कि दस्तावेज बनाए जाते हैं वो कहाँ किस किस यानी कि ऐप में बनाया जाता है? आपका MS वर्ड से शुरू किए जाते हैं इसके रूप में। नेक्स्ट प्रश्न देखें, आदर्श उत्पादन की संकल्पना को किसने आर्थिक कल्याण को सूचक माना है? आपका राइट आंसर है पिंगरू ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क यानी कि इंटरनेशनल नहीं राष्ट्रीय है। आपका राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस क्रांतिकारी को जिसने 1930 में चटगांव शस्त्रागार के छापे का नेतृत्व किया मास्टरदा के रूप में भी जाना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। सूर्यसेन ने 1930 ईस्वी में चटगांव शस्त्रागार के छापे का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे में। भारतीय रेलवे में उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
किस अभिनेत्री ने 2007 में पहली फिल्म से पहले अपना नाम बदलकर नफीसा कर लिया था? आपका राइट आंसर है जिया खान ने। जिया खान ने अपना जो पहली फिल्म अपनी बनाई थी उसमें ही अपना नाम बदल कर नफीसा कर लिया था, जबकि इनका पहला नाम जिया खान था, जो कि आपके मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किन रंगों का सम्मिश्रण दिन रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल और हरा। लाल और हरा रंग का जो आपका सम्मिश्रण होता है वो दिन और रात के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक माना जाता है। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट, पढ़ाने का तरीका दोस्तों आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से, एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा, काला जार किस परजीवी के कारण होता है? काला जार, आपका राइट आंसर हो जाएगा लिस्मैनिया डोनावार्न। डोनावार्न जो आपका काला जार परजीवी के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कबूली वाला की बंगाली वीवी नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? सुस्मिता बनर्जी। सुस्मिता बनर्जी ने कबाली वाला की बंगाली वीवी नामक पुस्तक का निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कांगेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंहराज। सिंहराज ने कांगेर के सोमवंश का जो आपकी स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है, सिलिका का बना होता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडारण में रख सकता है या कहलाता है? आपका क्या कहलाता है? चिप कहलाता है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को अगर सेव करते हैं या कंप्यूटर में रखते हैं या लॉक करते हैं, छुपाते हैं, तो आपका वो चिप में ही अपलोड होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनरी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा असेंबलर। असेंबलर जो है आपका, ये आपकी असेंबलरी भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कपासी मेघ कहाँ पाए जाते हैं? कपासी मेघ कहाँ पाए जाते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा विषुवतीय प्रदेशों में। विषुवतीय प्रदेशों में कपासी मेघ पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर में ROM का पूर्ण रूप यानी कि पूर्ण नाम क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी आपका राइट आंसर हो जाएगा ROM का, और इसका फुल फॉर्म भी हो जाएगा रीड ऑनली मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका, औरंगजेब का प्रथम राज्याभिषेक कब हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 जुलाई 1658 ईस्वी को औरंगजेब का प्रथम राज्याभिषेक हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ऑक्सीजन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीजन में आपका राइट आंसर जो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल, और इसे हम लोग शुष्क बर्फ भी बोलते हैं। आपको प्रश्न याद रखना है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका दूसरा नाम शुष्क बर्फ के नाम से भी ये जाना जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई यानी बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। ये आपका एशिया का सबसे पुराना स्टॉक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एड्यूसट्टे को कब प्रक्षेपित किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 सितंबर 2004 को इसको प्रक्षेपित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक समूह के रूप में उपकुल ट्रिविल कितने निकट होते हैं? आपका राइट आंसर है गोत्र के निकट आपके होते हैं एक समूह के रूप में उपकुल। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, एक दस्तावेज में अंतिम क्रिया पूर्ववत करने यानी पूर्ववत करके शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? प्रश्न कहता है, एक दस्तावेज आपने कंप्लीट किया और उसको अगर अंतिम में आपको पूर्ववर्त करना है तो आपको Ctrl+Z करना है, यानी Ctrl+Z के माध्यम से हम वापस बैक हो सकते हैं। आपको प्रश्न याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न बनता है, एक आदमी 5 किलोग्राम का एक सूटकेस पकड़े है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा? शून्य। तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य कहलाएगा, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई कुली होगा वो भी उसका बैग ले जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न कहता है कि एक आदमी 5 किलो का एक सूटकेस पकड़े है तो उसके यानी कि वो कार्य करेगा, तो उसमें शून्य आपका आंसर राइट होगा। शून्य आपको कंप्लीट करना है प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखा है ऋग्वेद के तीसरे प्रधान देवता कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा सोम। सोम तीसरे प्रधान देवता थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ऊष्मा के विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो माइक्रोमीटर। रेडियो माइक्रोमीटर के उपयोग से हम ऊष्मा के विकिरण को नाप सकते हैं। आपको प्रश्न कंप्लीट करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उद्गाता किस गान से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा शाम। शाम जो है आपका ये उद्गाता संबंधित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? आपका राइट आंसर हो जाए चैतन्य के। चैतन्य के आपके जो हैं नरेश प्रताप रुद्र, ये आपके संत का शिष्य था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बाइबल। जो आपका ईसाइयों का प्रमुख ग्रंथ बाइबल माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इनसैट 2 श्रृंखला का कौन सा उपग्रह अभी भी कार्यशील है? आपका राइट आंसर हो जाएगा इनसैट 2E। इनसैट 2E जो है यह अभी कार्यशील पर चल रहा है उपग्रह। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस देवी के अवतार को जीवती पूजा में पूजा जाता है? आपका राइट आंसर है पार्वती। पार्वती देवी को जो है अवतार यानी कि जीवती पूजा में इनको पूजा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा, इन प्रतीकों में से कौन सा सामान्य रूप से एक जगह की दिशा इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर है तीर। जो आपका तीर का प्रतीक होता है वो सामान्य रूप से यानी एक जगह की दिशा इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न आपको कंप्लीट करके रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इतिहासकार वर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासक को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। इसीलिए इतिहासकार वर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासक को वास्तव में इस्लामी नहीं माना था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फंड का उद्देश्य क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आईटी क्षेत्र में पूंजी की व्यवस्था करना। इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फंड का उद्देश्य यही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया एवं पंपुआ न्यूगिनी को कौन सी जल संधि अलग करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा टॉलसर जल संधि। आपका राइट आंसर हो जाएगा टॉरस जल संधि। टॉरस जो आपका जल संधि है वह ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यूगिनी को जल संधि से अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस में। पेरिस में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेस वर्कशीट डाटा लिंक कर सकते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉपी एंड स्टैड कमांडोस का पेंट्स वाटनो से। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, आदर्श नगर वसाव स्थान की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जल संसाधन।
जल संसाधन आपका राइट आंसर हो जाएगा, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है, क्योंकि अगर जल नहीं होगा तो व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, जिम कॉर्बेट के नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया? आपका राइट आंसर है फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, किस एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आपको कंप्लीट करके रखने हैं सारे, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आते हैं तो आपको कंप्लीट करना है और आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके आना है। प्रश्न आपको एक भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस अम्ल को एस्पिरिन कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाए एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल को। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल को एस्पिरिन अम्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किन शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा चोल। जो चोल शासक लोग थे इनके पास एक बहुत बड़ी शक्तिशाली नौसेना भी थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, कालाहारी के मरुस्थल होने का मुख्य कारण बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंध के पश्चिम तट के समीप इनकी स्थिति थी। कालाहारी के मरुस्थल होने का मुख्य कारण यही था, क्योंकि उनके समीप उनके पास में ही उनकी एक कटिबंधी समीप स्थिति थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, काम का ना काज का दुश्मन किस हिंदी कहावत को पूरा करे? आपका राइट आंसर है अनाज का। आपका काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, इस हिंदी कहावत को पूरा करता है अनाज का। आपका राइट आंसर, अगर यहाँ पर अनाज का लिख देंगे तो आपकी जो कहावत है वो पूरा एकदम सही से पूर्ण रूप से बन जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कंगड़ा चित्र कला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं का जो है चित्रों की प्रधानता रहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिका का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है, कहलाता है चिप कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम जो है आपका कंपाइलर होता है, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी स्तरीय भाषा में कन्वर्ट, यहाँ पे रूपांतरित का मतलब कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाए संख्य दर्शन। संख्य दर्शन आपकी जो है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, कंप्यूटर में VCM का पूर्ण रूप, यानी कि VCM का जो पूर्ण नाम होता है वो आपका हो जाएगा वर्चुअल चैनल मेमोरी। वर्चुअल चैनल मेमोरी आपका राइट आंसर, और इसका फुल फॉर्म भी हो जाएगा VCM का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, औरंगजेब के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र का राजा कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह जो है औरंगजेब के जो जब शासनकाल चलता था औरंगजेब का, तो इसके झारखंड के राजा रघुनाथ शाह थे। आपको प्रश्न याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 16, क्योंकि इसकी जो क्रमांक संख्या होती है वो 6 होती है, और जब 6 की 6 संग गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 12। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो है द्रव्यमान 12 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, एशिया के 2 सबसे ज़्यादा ऊंचा यानी कि पुल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। एशिया के सबसे ऊंचे जो पुल है आपके जम्मू कश्मीर में, और वो भी दो हैं, 2 पुल स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एड्स जागरूकता हेतु रेड रिवन एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 2007 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा,
एक साथ 10 उपग्रह को प्रतिच्छेदित कर कीर्तिमान स्थापित करने वाला प्रथम देश बन चुका है भारत। आपका भारत राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, एक नार पिया को भानी तन बाहो सगरा ज्यो पानी, यह पंगत किस भाषा की है? यानी आपका राइट आंसर हो जाए ब्रज भाषा। एक नार पियो को भानी तन वाको सगरा ज्यो पानी, ये आपकी ब्रज भाषा से संबंधित पंक्ति कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यह प्रश्न जितने भी प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सारे सेलेक्टेड प्रश्न हैं। अगर आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ जाते हैं, सारे के सारे प्रश्न हल करके आएंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक आलिंगन का मतलब होता है, आलिंगन का मतलब होता है गले गलना, गले गलना एक आलिंगन का मतलब होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शीर्षवेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा शूद्र। जो शूद्र लोग हैं उनका 10वें मंडल में सबसे पहली उल्लेख में इनका ही नाम आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से पुकारा गया जिसके नीचे बुद्ध भगवान ज्ञान प्राप्त, जो जिसके नीचे बुद्ध भगवान ने ज्ञान प्राप्त किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा बोधि वृक्ष, जिसे हम लोग बोधिसत्व बोलते हैं। बोधि वृक्ष के उसको उस नाम से जानते हैं, और उस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उदयपुर क्षेत्र के तस्तरी नुमा पहाड़ों को स्थानीय भाषा में कहते हैं गिरवा। गिरवा जो है आपका उदयपुर क्षेत्र के तंसतरी नुमा जो पहाड़ों को है उनको स्थानीय भाषा में हम लोग गिरवा बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उड़ीसा के कंद विरोधी नेता कौन है? यानी कि प्रश्न नंबर 88 कहता है आपका, उड़ीसा में कंद विरोधी नेता कौन हो जाएंगे? चक्र विसोई। जो आपका उड़ीसा के जो विद्रोही नेता हैं चक्र विसोई जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इस्पात उद्योग का विकास कहाँ हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर में इस्पात उद्योग का जो है विकास हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। और जो कंप्यूटर को बताता है, क्योंकि कंप्यूटर को कोई नहीं, कंप्यूटर को प्रोग्राम ही बताता है और प्रोग्राम पर ही कार्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसमें से किस फसल को प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जो चावल होते हैं, जो धान की खेती होती है, इसमें सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, इन फिल्मों में से कौन सा 1980 के दशक नकली सीबीआई छापे से प्रेरित था? आपका राइट आंसर है स्पेशल 26। जो आपका स्पेशल 26 है वो आपका 1980 के दशक नकली सीबीआई छापे के प्रेरित था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, इतिहासकारों के अनुसार किस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज छिपे हैं? आपका राइट आंसर जो है व्यास की संधि से में। जो आपका व्यास की संधि है उसमें इतिहासकारों के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध की जो बातें हैं वो छिपी हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जावा द्वीप पर। जावा द्वीप पर आपका जो जकार्ता द्वीप है वो स्थित है, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा शहर ग्रेट बैरियर रीफ के सर्वाधिक निकटतम है? आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वींसलैंड के। क्वींसलैंड के जो है आपका जो बैरियर रीफ है वो सर्वाधिक निकट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आर्थ्रोपोडा संघ का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कीट वर्ग। आर्थ्रोपोडा जो आपका संघ है इसका सबसे बड़ा अगर वर्ग की बात करें तो आपका कीट वर्ग हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप सामान्य रूप से एक मिष्ठान भंडार से क्या खरीदेंगे? अगर आप किसी भी यानी कि मिठाई की दुकान पे, यहाँ पे राइट आंसर आपका मिठाई होगा, क्योंकि आप अगर किसी भी मिष्ठान की दुकान पे जाएंगे वहाँ पे अगर आपसे कोई बोले कि आप क्या लेंगे तो वहाँ पे आपको, अगर मिठाई की दुकान पे जाएंगे तो मिठाई तो लेंगे, वहाँ पे और कुछ थोड़ी ना ले लेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो आपका अनंत होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? उप प्रधानमंत्री आपका राइट आंसर जो वल्लभ भाई पटेल भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री यानी उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस क्षेत्र के किसानों ने एका आंदोलन चलाया था? आपका राइट आंसर है अवध क्षेत्र के किसानों ने। अवध क्षेत्र के किसानों ने एका आंदोलन चलाया था। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको कुल 100 प्रश्न कराए हैं जो कि आपके किस एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ के लिए प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।